So hello guys, today my video is about rape cases and domestic violence and child marriages in India. So guys, हमारे देश में हर साल कितने रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, कितनों पे सुनवाई होती है और कितने मुजरिम जिन्हें सज़ा नहीं मिलती है। आज इन सब के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और इसके जो सल्यूशंस हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड इन कमेंट सेक्शन आप जो भी हैं, आप सब मतलब जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे वो अपने अपने सजेशंस कहें कि आपके हिसाब से क्या चीज़ है जो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकती है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको साल दर साल रेप केसेस कितने आते हैं उनके बारे में बताता हूँ। गाइस 2005 ये डाटा मेरे पास है 2005 से 2022 के रेप केसेस का। 2005 18,360, 2010 22,172, 2011 24,206। ये रेप केसेस बता रहा हूँ साल में कितने आते हैं इंडिया में। 2013 33,707, 2014 36,735, 2015 34,651, 2016 38,947, 2017 32,560, 2018 33,000, 2019 32,000, 2020 28,000, 2021 31,000 और 2022 31,000। तो गाइज ये हैं जो रेप केसेस रिकॉर्ड होते हैं इंडिया में साल दर साल। चलो अब बात करते हैं डिटेल में। गाइज लास्ट इसका जो रिपोर्ट मुझे मिली है वो है 2022 की एंड 2022 में 31,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 31,000 एंड एक इंसिडेंस था, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये इंसिडेंस है 2012 का इंसिडेंस। 19 years old girl gang raped and murder in the fields of neighbor state of हरियाणा। हरियाणा में 19 साल की लड़कियां का बेरहमी से रेप करके उसे मार दिया जाता है। एंड उन 3 आदमियों को जिन्होंने ये सब किया, पहले तो हाई कोर्ट उन्हें ट्रायल कोर्ट 2014 में उन्हें डेथ पेनल्टी देता है। एंड द सैड पार्ट ऑफ अवर जुडिशरी, बताता हूँ आगे, उन्हें डेथ मिलती है, ठीक है, उन्हें डेथ देते हैं। देन इन अ स्टर्निंग रिवर्स मतलब ऐसा उलटफेर होता है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है, उन तीनों को कोई क्लियर एविडेंस ना होने की वजह से उन्हें फ्री कर दिया जाता है। सो गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, 19 साल की लड़की जिसका रेप हुआ एंड उसका मर्डर हुआ, उसको कोई जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि पहले तो जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने उन्हें डेथ पेनल्टी सुना दी थी उन तीनों को। बट जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित होता है कि भाई नो क्लियर एविडेंस है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, इसलिए वो तीनों को आज़ाद कर दिया जाता है। बड़े दुख की बात है। सो गाइस, एक और केस मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक और केस है, ये केस है 2022 का। ये केस है 2024 का। अक्यूज्ड ईश्वर भिल, एक ईश्वर भिल हैं जी, वो अक्यूज्ड थे 20 रेप केसेस और मर्डर्स को लेके, ठीक है। एंड उन्हें गिरफ्तार किया जाता है बट वो कस्टडी से भाग जाते हैं एंड वो गोवा चले जाते हैं एंड अभी तक वो फरार है। 2024 से अभी तक वो फरार है एंड देयर इज़ नो क्लू कि वो कहाँ पे हैं अब, एंड उन्हें नहीं पकड़ा गया।
एक बंदा जिसने 20 रेप केस किए और मर्डर किए, वो पहले तो इंदौर में पकड़ा जाता है, बट वो इस्केप कर देता है कस्टडी से, एंड अब वो जाके पता नहीं कहाँ और क्या क्या कर रहा होगा। ये हमारी जुडिशरी है, ये हमारी पुलिस है कि मतलब इनसे बंदे नहीं पकड़े जाते। दुख की बात है। और गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ 2025 इसी साल के एक केस के ऊपर, वाराणसी गैंग रेप इंसिडेंट्स। Varanasi gang rape incidents took place 29 March and 4 April 2025, in which 19 years old girl was allegedly raped by 23 individuals in UP. 2025 ये वाराणसी गैंग रेप का इंसिडेंस हुआ 29 मार्च से 4 अप्रैल तक। 19 साल की लड़की का रेप किया गया 23 डिफरेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा, एंड दिस इज सो, मतलब क्या बोलूँ मैं इस पे अब। एंड उन पे भी अभी तक कोई उन्हें फांसी की सज़ा नहीं सुनाएगी। मुझे नहीं समझ आती इन सब लोगों को किस चीज़ का आप वो देते हो। इनको सीधी फांसी देनी चाहिए ना, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में होता है। इन्हें क्यों जेल में आप डाल के रखते हो? 19 साल की लड़की, 23 लोग। कभी सोच रहे हो, आप दिमाग से सोच रहे हो? हाँ, आपको पता है एक और चीज़, 2014 से 2022 में हमारे राजस्थान स्टेट में सबसे ज़्यादा रेप केसेस आए हैं, सबसे ज़्यादा। और आपको एक और चीज़ पता है, अमेरिका और ब्राज़ील के बाद इंडिया 3rd पोजीशन पे है रेप केसेस को लेकर, 3rd पोजीशन पे। और गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ इस साल का सबसे बड़ा केस। ऑन अगस्त 15, इस साल का 1 साल हो गया इस केस को, 2024 में हुआ था ये। ऑन अगस्त 15, एज इंडिया जब सेलिब्रेट करने वाला था अपना 70th इंडिपेंडेंस डे, हज़ारों लोग बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे प्रोटेस्ट? क्योंकि वहाँ पे आरजे कर मेडिकल में रेप इंसिडेंस होता है। क्या होता है? रेप इंसिडेंस। वहाँ जो ट्रेनिंग डॉक्टर होती हैं उनका रेप किया जाता है 31 साल की 9 अगस्त को। तो और संजय रॉय उनके जो अक्यूज्ड हैं, और उन्होंने कबूल भी लिया है, पर अभी तक कोई प्रॉपर जस्टिस अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। अभी तक उन्हें फांसी नहीं सुनाई गई, अभी तक उन्हें कुछ नहीं कहा गया। दुख की बात है, जब प्रूफ है कि भाई उसने ही किया है, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं उसे फांसी की सज़ा सुनाने में? एंड एक डॉक्टर अगर हमारे देश में सेफ़ नहीं है, तो मुझे बताओ, एक आम लड़की जो रात को सड़क पे चलेगी, वो क्या खाक सेफ होगी? कहाँ से सेफ होगी? इन इंडिया नोबॉडी गोज टू जेल। 7 आउट ऑफ 10 रेप केसेस, 10 में से 7 रेप केस में जो मुजरिम होता है उसे जेल नहीं होती है। या तो वो भाग जाता है, या तो वो किसी मंत्री का रिश्तेदार होता है तो वो बच जाता है। 10 में से 7 रेप केसेस में। गाइज, ये भी 2025 का इंसिडेंस है, और ये तो सबसे ज़्यादा घटिया इंसिडेंस है, 2025 नैनीताल सेक्सुअल असाल्ट केस। 12 साल की लड़की के साथ 73 साल के बंदे
बूढ़े ने, उस्मान ने 12 अप्रैल 2025 को उसके साथ रेप किया उसका। द केस केम टू पब्लिक इन 30 अप्रैल, और ये केस पब्लिक के सामने आया 30 अप्रैल में। एंड द अक्यूज्ड चार्ज अंडर द पॉस्को एक्ट, पॉस्को एक्ट के तौर पे उस पर चार्ज किया गया। बट दिस इज सो शेमफुल। 12 साल की लड़की के साथ 73 ईयर्स ओल्ड। कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रहा है? सो गाइज, ये भी 2025 का ही एक इंसिडेंस है। 12 साल की लड़की, उसका गैंग रेप किया जाता है, उसे मार दिया जाता है यूपी विलेज में, बलिया में, बाय 4 लोगों की। 4 लोग, 4 पीपल। एंड नो, अभी तक उस पर भी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। मतलब मैं जितने भी केस बता रहा हूँ ना, किसी पे कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है अभी तक। और ये तो सारे अभी के हैं। ये 2025 का नैनीताल का 12 ईयर की बच्ची के साथ 73 ईयर्स ओल्ड मैन। मुझे तो समझ नहीं आती क्या बनेगा, कहाँ पे जा रहा है देश। 12 साल की लड़की, गैंग रेप मर्डर इन यूपी विलेज बलिया बाय 4 पीपल। – 2025 का एक और रेप केस, मध्य प्रदेश। मैन अरेस्टेड फॉर रेपिंग डॉटर throwing their newborn in bushes. A man has been arrested for raping his 16 years old daughter. एक बाप अपनी बेटी, 16 साल की बेटी का रेप करता है और उसे प्रेग्नेंट करता है, देन उसके जो न्यू बॉर्न है उसे मारना चाहता है। एंड दिस इज द मोस्ट शॉकिंग, बिकॉज नाउ डेज you can't trust your father, you can't trust your mother, and I don't know what happens, I don't know चल क्या रहा है इस पूरे संसार में, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। माँ बाप, माँ, क्या चल रहा है यार। इन इंडिया 50 मिलियन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस पेंडिंग। इसे 300 साल लगेंगे क्लियर करने में, 300 साल लगेंगे इसे। कर्नाटका हवेरी गैंग रेप, अक्यूज्ड रिलीज्ड। एक अक्यूज्ड है जो जिसने गैंग रेप किया है, वो रिलीज्ड होते हैं और उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है, जैसे वो बहुत महानता का काम करके आ रहे हैं, उनका वेलकम किया जाता है। ये हमारा देश है। रेपिस्ट का वेलकम किया जाता है। 26 साल की वुमेन का इन्होंने रेप किया था, एंड पीपल के गांव के वेलकम कर रहे हैं जी, बेल पे बाहर आ गया। और मैं पूछता हूँ इनको बेल किस बात पे दी जाती है? क्या ये बेल डिजर्व करते हैं? क्या एक रेपिस्ट बेल डिजर्व करता है? नहीं, रेपिस्ट बेल तो डिजर्व नहीं करता यार। आई एम सो सॉरी, बट रेपिस्ट बेल डिजर्व नहीं करता। रेपिस्ट फांसी डिजर्व करता है, और कुछ नहीं। रेपिस्ट की एक ही सज़ा है, फांसी, और कुछ डिजर्व नहीं करता वो। और कोई सुनवाई वनवाई मुझे नहीं पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जब यार मेरे को तो ये डॉक्टर के केस का समझ नहीं आ रहा ना, आरजे कर, जब वो अक्यूज्ड ने कबूल दिया, देन आप उसको फांसी क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे आप फांसी उसको? और आपको पता है गाइस, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस आते हैं। 45% वुमेन फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और 89% ऑफ केसेस ऑफ वायलेंस एंड डोमेस्टिक वायलेंस केम फ्रॉम
कर्नाटका। तो ये हालत है कर्नाटका में। और इन सब का एक चीज़ के साथ बहुत ताल्लुक़ है, चाइल्ड मैरिज के साथ। देखो, चाइल्ड मैरिज इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया एंड कॉज डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि बचपन में जब आपकी शादी हो जाती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होंगे आपको एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं इससे। इंडिया का जो चाइल्ड मैरिज रेट है 27% है पहले। और पहले तो ये पहले का बता रहा हूँ, पहले बहुत ज़्यादा था, इतना ही था पहले। बट अब चाइल्ड मैरिजेस कम हो गए हैं शहरों में, बट गांव में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस चलते हैं। जैसे बिहार हो गया, जैसे यूपी साइड हो गया, झारखंड वारखंड हो गया, वहाँ पे अभी भी चलते हैं। देखो, चाइल्ड मैरिज से क्या होता है, हेल्थ पे असर पड़ता है। इन्फेंट्स born टू मदर अंडर द एज ऑफ 18 आर 60% more likely to die in their first year than to mother over the age of 19। जब अर्ली मैरिज करके अर्ली बच्चा होता है, उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एंड मदर की भी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। यंग गर्ल्स इन चाइल्ड मैरिज आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस। जो मैंने अभी आपसे कहा, जो यंग गर्ल्स हैं, जो जल्दी शादी कर लेते हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाती हैं जिनकी, वो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि जब उन्हें कुछ चाहिए होगा, मतलब डिमांड्स, अगर वो डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी तो वो उस बच्ची को मारते हैं। तो वही बात है, और वो बच्ची अपना बचाव भी नहीं कर सकती। चाइल्ड मैरिज रेट्स डिक्लाइंस इन इंडिया नाउ डेज। चाइल्ड मैरिज रेट जो है अब डिक्लाइन हो गया है इंडिया में। 47% था पहले, अब 27% हो गया, जैसा कि मैंने कहा। This marriage are spread in Jharkhand, Bihar and West Bengal. There are 40% of child marriages in these states. 40% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस होते हैं इन स्टेटों में, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी साइड। सो गाइज, गांव के इलाकों में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं एंड जो शहर के इलाके हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो समझ गए हैं, और यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस नहीं होती। यहाँ पे नॉर्मल जिस टाइम पे मैरिज होनी चाहिए उसी टाइम पे मैरिज होती है। एंड मेरा मानना है चाइल्ड मैरिज पूरी तरह हर जगह पे ख़त्म होनी चाहिए एंड चाइल्ड मैरिज पे बहुत अच्छा देख के आपको, मेरा मानना है चाइल्ड मैरिजेस नहीं होने चाहिए। 100% चाइल्ड मैरिजेस नहीं होने चाहिए। 27% भी है, ये भी नहीं होने चाहिए। एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होने चाहिए। एंड सबसे मेन बात, जो ये रेप केसेस हैं और जो गैंग रेप केसेस हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए एंड इनको लेके एक स्ट्रिक्ट कानून बना देना चाहिए। जैसे बाहर के देशों में है, जो बंदा रेप करता है उसे सीधे डेथ पेनल्टी दी जाती है। वही सेम चीज़ हमें अपने हिंदुस्तान में लाने की ज़रूरत है, ताकि लोग डरें, ताकि लोगों के हाथ कांपे एंड वो ये सब हरकतें ना करें, वो डोमेस्टिक वायलेंस ना करें, वो रेप ना करें, वो कुछ ना करें। क्योंकि जब डर होगा आपके अंदर कि भाई मैंने किया और अगले दिन ही मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा, तो आप ये चीज़ ना करोगे। जब आपको पता है जुडिशरी हमारा इतना स्लो है कि 10 साल के बाद सज़ा मिलेगी, तो लोग आराम से जेल में काट के अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, और 10 साल बाद 20 साल बाद जब सज़ा होगी तब तक ज़िंदा हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो खा लेंगे, मर जाएंगे। और इनके लिए सबसे अच्छी सज़ा यही है, जिस दिन इन्होंने रेप किया उसके अगले दिन इन्हें फांसी दे दो। सो गाइज़, आज का वीडियो मेरा अलग था, बट हाँ, आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता हो कि जो मैंने कहा उससे ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ये चेंजेस आने चाहिए, एंड आप भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सो गाइज़, एंड ये वीडियो था मेरा इन सब इंसिडेंट्स के ऊपर, क्योंकि मेरा काफ़ी देर से मन था इन सब चीज़ों पे बात करने का, एंड आज मैंने कर ली। सो गाइज़, आप मुझे बता देना अगला वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ। देन तब तक के लिए गाइज़, बाय एंड
दुख की बात है जो चल रहा है, एंड आई होप ये सब ठीक हो जाए। एंड तब तक के लिए गाइस, बाय।